एल ए एल, फिर के का ए, एल हो गया। ये क्या हो गया, लंब, एल से लंब बटा कर्ण, और ये आधार बटा कर्ण, और ये लंब बटा आधार। ये फॉर्मूला होता है आपका साइन का, साइन थीटा का। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा आधार बटा कर्ण कोस का, कोस थीटा, और ये हो जाएगा लंब बटा आधार आपका हो जाएगा टेन का, टेन थीटा। तीन चीज का ही मान निकालना होता है। उसी पर क्या है ये, अगर इंग्लिश मीडियम वाला है तो किसा रखेंगे, पंडित भोले प्रसाद हरि हरि बोल, इतना याद रखना है। उसके बाद आपको लिख के ये बन जाएगा आपका लंब का, सॉरी ये साइन का हो जाएगा फॉर्मूला, साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा, और ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। अब जैसे अगर मान लीजिए साइन थीटा का, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का क्या है फॉर्मूला, साइन थीटा का है फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, एल से क्या हो गया लंब बटा कर्ण, तो साइन का ये, तो मान लीजिए साइन बटा क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, जस्ट उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा लंब, ये हो गया उल्टा। उसी तरह कोस का उल्टा क्या होता है सेक, कोस का उल्टा सेक, तो कोस का क्या है आधार बटा कर्ण, ए से आधार, कैसे कर्ण, तो ये हो जाएगा सेक का उल्टा कर्ण बटा आधार, ठीक है, कर्ण बटा आधार। उसी तरह टेन का क्या हो जाएगा कोट का आधार बटा कर्ण, तो आप इसे निकाल सकते हैं। बाकी अब चलते हैं सवाल की ओर। सवाल में कुछ नहीं है, जैसे फर्स्ट सवाल क्या दिया गया है, साइन, साइन का मान, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान मिल गया 3, कर्ण का मान मिल गया 5, लंब का मान 3, कर्ण का मान 5। यहाँ से कमी क्या चीज का है, हमें 3 चीज निकालना है, फर्स्ट लंब आधार कर्ण, ठीक है, तो लंब कर्ण मिल गया, आधार निकालना है, तो फॉर्मूला होता है एक कर्ण बराबर, कर्ण बराबर, या फिर कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण का कितना मान है, कर्ण का है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार है आपका, आधार निकालना है, आधार को निकालना है, ठीक है। तो ये एक हो जाएगा 25, और ये जब आएगा तो क्या होगा माइनस का 3 का स्क्वायर 9 बराबर किधर आया तो माइनस आ गया, और ये आधार का स्क्वायर है, तो कितना बचेगा यहाँ बच जाएगा 16 बराबर आधार, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ जाएगा रूट, जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हटेगा, रूट से कितना निकलेगा 4, आधार का मान मिल गया 4, लंब आधार, लंब का मान मिल गया, कर्ण का मान मिल गया, आधार का मान मिल गया। पूछा क्या है टेन, पूछा है टेन थीटा बराबर, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, और आधार का मान निकाले 4, तो आपका 3/4 जिसमें ऑप्शन दिख जाए आप ठीक आपको उसको लिख लेना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व किया जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं सेट 2, सेट 2, ठीक है, आपका भी लगेगा ही काम इसका। तो सेट 2 में करेंगे क्या, ये किसका फॉर्मूला है आपका साइन थीटा का, साइन थीटा याद रखिएगा, ये होता है आधार, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। जैसे 10 का दिया गया है, 10 का दिया गया है, तो 10 का 10 बराबर होना क्या था लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी ये हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब का मान 4, आधार का मान 3 मिल गया। हमें निकालना क्या होगा कर्ण, निकालना क्या होगा कर्ण, क्योंकि कर्ण यहाँ पे नहीं है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर है कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, यहाँ से निकलेगा 16, और ये निकलेगा आपका 9, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, 9 और 16 25, और यहाँ से इसे रूट हटाएंगे, कर्ण को सिर्फ लिखेंगे रूट हटा देंगे, इसके ऊपर क्या है रूट है ना, रूट हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे कर्ण बराबर
रूट अंडर 25, रूट अंडर 25 कितना निकलेगा 5, 25 कितना निकलेगा 5 निकलेगा, 25 है ना, 25 को क्या लिखेंगे 5 गुना 5, तो 5 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो कर्ण का मान मिल गया 5। निकालना क्या है साइन का मान, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 4 है, लंब का मान 4 है, कर्ण का मान निकाले 5, तो 4 बटा ये रहा आपका 5 कंप्लीट। सेट 2 आपका बन गया। उसी तरह सेट 3 बना लेंगे, सेट 3, ठीक है। सेट 3 में करना क्या है, सेम चीज। सेट 3 में क्या चीज है, साइन का मान दिया है ना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया आपका लंब का मान, ये हो गया कर्ण का मान। देखिए अब है ना, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये लंब का मान ये कर्ण का मान निकालना होगा हमें, लंब और कर्ण है तो आधार निकालना होगा, तो कर्ण का मान कितना है 4, कर्ण का मान 4 नीचे होगा ना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है नीचे वाला कर्ण होता है, तो कर्ण का मान है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर लंब है कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार निकालना है, आधार निकालना है, ये हो जाएगा 16, इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, इधर भेजेंगे तो माइनस का 9 बराबर आधार का स्क्वायर, बचेगा यहाँ बचेगा कितना, ये बच जाएगा हम लोग का 16 में से 9 गया तो 7, ये बचा 7 बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार और क्या हो जाएगा रूट अंडर 7, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा ना, तो आधार का मान कितना आएगा रूट 7, आधार का मान रूट 7, हम ऐसे निकाल सकते हैं। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मिनट, ये साइन दिया गया था, कोस पूछा था ना, कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार का जरूरत है, तो कोस का फॉर्मूला देखिए, कोस आधार बटा कर्ण, कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण, फॉर्मूला होता है इसका, आधार का मान निकाले रूट 7, तो यहाँ हो जाएगा रूट 7 बटा बटा क्या होता है कर्ण, कर्ण कितना है यही वाला कर्ण होगा ना, कर्ण हो जाएगा आपका 4, तो ये आपका आ गया सेट 3 का आंसर। उसी तरह सेट 4 जो है, सेट 4 आपको दिख रहा होगा, सेट 4 सेम टू सेम सेट 1 वाला सवाल है, सेम टू सेम सेट 1 वाला सवाल छाप दिया गया है, तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, या तो फिर जो बता दें पहला बार सेट 1 वाला उसी से आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आ गया सेट 5, क्योंकि सेट 5 थोड़ा सा मतलब अलग है, हम बनाते हैं थोड़ा सा क्या मतलब कुछ अलग नहीं है, सेम वही है, बस कोट है, तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है देखिए ध्यान दीजिएगा, कोट ए बराबर दिया गया 18 बटा 15, 18 बटा 15, पहले तो इसको कटा देते हैं ना, 3 से काटिए इसको, 3 से ये 6 बार में, और ये कटेगा 5 बार में, तो ये आ गया आपका 6 बटा 5, छोटा कर लिए ताकि निकालने में ठीक रहेगा। और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला, कोट का वो देखिए 10 का क्या होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो कोट का क्या होगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो सोचिए कि ये दिया गया आधार का मान, क्योंकि ऊपर में है 6, तो ये हो गया आपका आधार का मान, और ये हो गया आपका लंब का मान, ठीक है। तो आधार और लंब दिया गया, तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण यहीं पे हम निकाल लेते हैं, ठीक है, कर्ण यहीं पे निकाल लेते हैं, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर क्या फॉर्मूला था लंब का स्क्वायर, लंब कितना है हम लोग का, लंब है 5, तो ये देगा 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 6 ना, ऊपर वाला आधार यहाँ ऊपर में कितना है 6, ये देगा 6 का स्क्वायर, ये देगा 25 प्लस 36 जोड़ देंगे, 3 निकलेगा कितना जाएगा 6, 5 11 के 1, और 3 2 5 1 6 61, ये हो गया 61, ऐसा कर्ण का ये है स्क्वायर बराबर, अब कर्ण के बराबर क्या निकलेगा, कर्ण बराबर रूट अंडर 61, रूट अंडर 61 क्या निकलेगा कट रूट से नहीं निकलेगा, इसको कितने छोड़ देंगे, लिख देंगे, ये कर्ण निकल गया, निकालना क्या है साइन ना, ये देगा साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान आपका 5 है, तो ऊपर हो जाएगा 5, और कर्ण का मान कितना है रूट अंडर 61, तो रूट अंडर 61, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 20 आप बना सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 21 में हम लोग का क्वेश्चन इसी टाइप को देखने को मिलेगा। इसमें पूछेगा आपका थीटा का मान, एंगल ए का मान, मतलब कुछ भी एंगल का मान पूछेगा। जैसे अगर सेट 1 का सवाल देखिए तो 2 sin a बराबर 1 है और पूछ रहा है हम लोग से क्या बताइए यहाँ पे a का मान क्या होगा। तो अगर आप जानते हैं तो आप बना सकते हैं, हम उसका भी उपाय बताएंगे। अगर आपको कुछ नहीं पता बस खाली मान पता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर बना सकते हैं। जैसे अगर आपको सोल्व करना आता है, जैसे यहाँ क्या है 2 sin a बराबर 1, इस 2 को भेजेंगे तो ये हो जाएगा sin a बराबर 1/2। अब यहाँ देखना होगा, ठीक है, कि ये साइन क्या डिग्री मान, साइन है आपका ये हाफ कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री का, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। यहाँ साइन कैंसिल आउट होगा, ठीक है, तो ए का मान आएगा यहाँ पे 30 डिग्री, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका सवाल नंबर सेट 5 पे देखा जाए, ये भी आपका है लंबा बनेगा। सेट ये वाला सवाल है आप बना सकते हैं, ये वाला बना सकते हैं, सब बन सकता है। अगर आपको नहीं बनाना था तो डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 30 फर्स्ट क्या है 30 है ना, तो करना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे ये सब क्या चीज का मान दिया, पूछा ए का मान है, यानी ए का मान दिया गया है, तब पुट कीजिए। ऑप्शन ए हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो 2 साइन ए का मान कितना पुट करेंगे 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1। अब इधर सॉल्व करके 1 के बराबर आपका आ रहा है तो आपका ऑप्शन सही है। जैसे 2 का 2 गुना साइन 30 का होता है 1/2 बराबर 1, ये कटेगा तो बचेगा 1 बराबर 1। जैसे आ गया 1 बराबर 1 यानी ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, उसी प्रकार आपका सेट 2 का सेम क्या है √3, आप पुट कीजिए सेक 0 का मान, सेक 0 डिग्री बराबर 2, ये हो जाएगा √3 सेक 0 का मान कितना होता है कोस होता है आपका, कोस होता है कोस 0 का 1, तो ये भी होगा 1, तो ये है 2। यहाँ रहा √3 बराबर 2, बराबर नहीं आया तो यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन 2 चेक करेंगे, ऑप्शन 2 सेम होगा √3 सेक थीटा की जगह पर रखेंगे 30 डिग्री, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, ठीक है, बराबर 2, तो √3 और सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का होता है 2/√3 आपको पता चाहिए सेक 30 का मान। अब बराबर 2 है, 3 से 3 कटेगा 2 बराबर 2 आया, जैसे 2 बराबर 2 आ गया जिस ऑप्शन में वो वाला आपका ऑप्शन सही है, बी वाला क्या है सही। ठीक है, उसी प्रकार आपका सेट 3 में सवाल दिया गया है, आप पुट कीजिए। जैसे कोस हम पुट करेंगे ए, तो क्या कोस 45 का मान कितना होता है √1/√2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना कोस 45 डिग्री बराबर 1, तो 2 गुना 1/√2 बराबर 1, कभी नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी 30 का मान पुट करेंगे 30, तो 2 गुना कोस 30 डिग्री बराबर 1, तो कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान होगा √3/2, ये भी नहीं आ रहा है, बराबर 1 नहीं आएगा, √3 बचेगा √3 बराबर 1, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे, ऑप्शन सी में क्या है आपका 90, ऑप्शन सी में क्या है 90। कोस 90 का मान क्या होता है 0, कोस 90 का मान 0, ये भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा ना। ऑप्शन डी चेक करेंगे, 2 गुना कोस 60 डिग्री बराबर 1, 2 गुना कोस 60 का होता है 1/2 मान बराबर 1, कट का है कितना 1 बराबर 1, आ गया ऑप्शन डी। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे 3 ऑप्शन चेक कर लिए, चौथा ऑप्शन 100% आपका सही होगा। 3 ऑप्शन चेक किए, चौथा बिना चेक किए आप ठीक तो लिख सकते हैं आंसर की, ये आंसर होगा, क्योंकि 3 चेक किए, तीनों नहीं होगा, तीनों अगर नहीं हुआ तो बचा कौन, जो आपका लास्ट बचा वो आपका सही हो जाएगा। जैसे ऑप्शन बोले सेट 4,
तो सेट 4 का आपका कैसे बनेगा, आपको पता होगा, ये तो दिया गया अच्छा से 10a बराबर √3। तो आपको सोच लेना है कि √3 किसका मान होता है, 60 का ना। √3 किसका होता है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का ऑप्शन लगा दीजिए, ऑप्शन सी डायरेक्ट। √3 कुछ है इधर ना है, कुछ नहीं है ना इधर कुछ है, एक तरफ है, ठीक है। तो यार 10 60 का मान होता है √3, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है आपका सेट 5। सेट 5 में क्या है, देखिए लाना है आपको यहाँ ए का मान निकालना है। तो इसमें क्या होगा, अक्सर बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें क्या करेंगे, एंगल पुट कीजिए, ए एंगल 2 गुना साइन 0 डिग्री बराबर साइन 2 गुना 0 डिग्री, इन होगा। ये आएगा 2 गुना साइन 0 होता है बराबर, यहाँ हो जाएगा साइन 0 डिग्री, 2 गुना 0 होगा ना, 0 बराबर साइन 0 बराबर है ना, क्या है, दोनों बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बाकी आप चेक कर सकते हैं बराबर नहीं आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए सवाल नंबर आपका 22 है। इसमें आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पूछेगा इसका मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और जब आपका है सॉरी इसका मान ज्ञात करें। तो सिंपल आपको पता होगा कि साइन अगर देखा जाए, अगर नहीं पता है तो कोस 48 कोस 42 का मान तो हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सिंपल एक ट्रिक होता है, आप ट्रिक देखिए या फिर कॉन्सेप्ट में ये होता है कि चेंज करना होता है। इसको चेंज कीजिएगा ऑटोमेटिक किया जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। जैसे आपको ट्रिक हम बता दें, अगर माइनस में देखिए 2 कंडीशन आ सकता है, आप क्लास 10 यही है, आपका 2 कंडीशन से अलग एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जैसे या तो बटा में होगा, या तो बटा में होगा, या फिर माइनस में होगा, या तो बटा में या फिर माइनस में, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं देखने को मिलता है। तो फर्स्ट क्या है, माइनस में, जब भी माइनस में होगा तो 0 होगा। बस एक चीज का ध्यान देना होता है यहाँ पे, ऐसे वो चीज जिक्र उतना नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों एंगल जोड़िएगा, दोनों एंगल, अगर एंगल को जोड़ के 90 आ रहा है तो, एंगल के जोड़ के 90 आ रहा है तो ये कंडीशन लागू होगा। जैसे 2 और देखिए थोड़ी तो 48 और 42 आपका होगा 90 डिग्री, जब 90 होगा तो क्या होगा 0। उसी प्रकार यहाँ भी है, जोड़िए 31 और 59 कितना होगा 90 का कितना है माइनस, बीच में है माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। उसी प्रकार ये बटा में है तो यह क्या होगा इसका 1, ये भी बटा में है ये भी होगा 1, ये बटा में है ये भी होगा 1, बटा में है तो होगा 1, या फिर गुना में है तो होगा 1। ध्यान दीजिएगा, गुना में और बटा में 1 होगा, और माइनस में है तो आपका होगा 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर जो 23 है, इसमें आपका अगर 9.1 पढ़े हैं क्लास 10 का 9.1, तो उसी से आपका सवाल है। तो अगर पढ़े हैं तो आसानी से बनेगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हम समझा देते हैं, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है तो आसान, टफ तो नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपका एंगल दिया गया है, एंगल 30 डिग्री है, और अब उसका लंबाई है क्या है, लंबाई 30। तो लंबाई क्या चीज़ का है अब बता देते हैं, पढ़ के एक और क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर दूर पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला पार्ट, और ये दिया गया है, और एंगल दिया गया है। हमेशा यही करेगा, एक चीज देगा, 3 में से 2 चीज देता है, एक चीज पूछता है। आपको ध्यान देना होगा कि फर्स्ट अगर एंगल यहाँ बना तो ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा लंब, एंगल यहाँ है तो क्या होगा ये लंब होगा, और ये 90 बन रहा है तो ये क्या होगा कर्व, ये होगा कर्व, ठीक है। तो हमें क्या मतलब है, एक हमें लंब निकालना है, आधार दिया गया है, लंब निकालना है, आधार दिया गया है, लंब निकालना है, आधार दिया गया है, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार की आवश्यकता है, और बाकी करने का कोई काम नहीं है, करने का कोई काम नहीं, क्योंकि लंब और आधार काम है। आधार दिया गया है, निकालना, जो दिया जाए जो निकालना है उसको अपने आप में, या तो इसको ऊपर रखिए तो इसको ऊपर लिख दीजिए बराबर। ये किसका फॉर्मूला होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा
आधार किसका फॉर्मूला होता था, आपको पता होगा 10 का। अभी तुरंत बताए थे, ये क्या होगा 10 का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 10। अब थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 30 डिग्री। थीटा की जगह पर क्या है, यहाँ एंगल दिया है 30 डिग्री। तो 10 30 का मान कितना होता है, 30 का मान 1/√3, 1/√3। और लंब मान लिया हम h है, और ये कितना है 30। कोना कोनी गुना कर दीजिए, ये होगा √3 h बराबर 30। अब h बराबर क्या निकलेगा 30/√3। परिमयकरण कर दीजिए। परिमयकरण कहाँ करते हैं, जहाँ देखते हैं अगर इसको रूट से निकालेंगे तो कटेगा, रूट से निकालने के बाद ये 30 कटेगा तो परिमयकरण करेंगे, अगर नहीं कटेगा तो नहीं करेंगे। ये कट रहा है तो करना पड़ेगा, तो ये 3 × 3, ये क्या निकलेगा हम लोग का h का मान ये 30√3, और √3 क्या होगा 3, ये कट जाएगा ना, h का मान आ जाएगा यहाँ पे 10√3 आंसर। अगर मीटर में दिया है तो आपका मीटर में आंसर होगा, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ का आंसर कितना हो गया हम लोग का 10√3 मीटर, ठीक है। मीटर में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में जो रहेगा वही चीज आंसर मिलेगा, ठीक है। सेट 1 कंप्लीट। सेट 2 में देखिए क्या दिया, सेट 2 ध्यान दीजिएगा। सेट 2 में फिर है लंब और आधार का काम, लंब और आधार का काम, लंब और आधार। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो 10 के बराबर फॉर्मूला होता है। किसका होता है 10 के बराबर 10। अब यहाँ पे एंगल का बात नहीं हुआ है, एंगल का बात नहीं हुआ तो थीटा का थीटा रहेगा, या थीटा का थीटा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बता दे, आपको ना लंब दिया था ना आधार दिया था, बस बोला गया था जो लंब है, जो मतलब ऊंचाई है, उसका 1/√3 गुना है क्या, आधार। क्या है, आधार, ठीक है। तो अगर यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ जाएगा 1 गुना 1/√3। अगर 2 रखेंगे तो 2 गुना 1/3, सॉरी √3 है, √3, ठीक है, √3। तो ऐसा है, आपका जो ऊंचाई रखिएगा उसी का गुना इतना कर दीजिएगा, आपका आंसर एक ही आएगा। जैसे अब यहाँ 10 थीटा बराबर लंब कितना है 1, ये बटन में क्या आ जाएगा 1 गुना 1/√3, ठीक है। इसको सोल्व करने क्या आएगा 10 थीटा बराबर ये चल जाएगा ऊपर, ठीक है, ये हो जाएगा √3 ऊपर और 1 नीचे। 10 थीटा का मान आ जाएगा √3/1, नीचे a का कोई वैल्यू नहीं होता इसलिए हटा देंगे, सिर्फ √3। 10 बराबर √3, 10 किसका मान होता है √3, 60 डिग्री का, यानी कि थीटा का मान 60 डिग्री, क्योंकि √3 होता है 60 डिग्री का मान ना, यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है 60 डिग्री। उसी प्रकार ये आपका सेट 3 में बोला गया है जो ऊंचाई है उसी का ऊंचाई का एकदम बराबर उसका छाया बन रहा है। छाया मतलब आप एक खंभा खड़ा किए, एक यहाँ मान लीजिए पोल खड़ा है सड़क के किनारे में, इसका जो परछाया बन रहा है, छाया धूप के कारण सूरज के कारण कुछ इतने बराबर बन रहा है। अगर ये 2 मीटर का है तो ये 2 मीटर बन रहा है, और ये 1 मीटर का तो 1 मीटर बन रहा है। तब जितना रख सकते हैं आपका मर्जी, ठीक है। अब इसी का एंगल निकालना है, एंगल कितना बनेगा, तो किसका बात हो रहा है लंब और आधार का, लंब और आधार का लगा देंगे 10 का फॉर्मूला। 10 थीटा बराबर लंब भी 2 आधार भी 2 कटेगा, 10 थीटा का मान कितना आ जाएगा 1। तो 10 1 कब होता है तो 45 पे, 10 45 का मान होता है 1, 10 45 का मान होता है 1। तो आप लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर 10 45 डिग्री, 10 कैंसिल आउट, थीटा का मान 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उसी प्रकार आपका सेट 4 का सवाल, सेट 4 में भी कुछ नहीं है, सेट 4 में भी आपका कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम है। जैसे यहाँ पे एंगल दिया गया है और ऊंचाई दिया गया है, एंगल और ऊंचाई है और निकालना उसका छाया। छाया कभी बनेगा तो क्या बनेगा बेस ना, छाया ऐसे बनेगा या तो फिर ऐसे बनेगा, इधर सूरज अगर इधर है तो इधर पर छाया बनेगा, सूरज अगर इधर है तो इधर बनेगा, ठीक है। तो आपका किधर बनेगा तो क्या लंब और आधार का बात हो रहा है ना, लंब और आधार, तो सेम रहेगा 10 थीटा, थीटा का मान दिया गया 60 डिग्री बराबर, ऊंचाई दिया गया 60 मीटर, होता है क्या लंब
बटा आधार। तो आपका लंब दिया गया है, टेन 60 का होता है √3, और लंब दिया गया 60 मीटर। आधार निकालना है, आधार छाया निकालना है। कोना कोनी गुना कर दीजिए, ये जगह √3 गुना आधार, ठीक है, बराबर 60 मीटर। ये जगह आधार बराबर 60 मीटर बटा √3, गुना में तो कहाँ आएगा, बटा में। अब इसको परिमेय करके क्या करेंगे, √3 निकाल लेंगे। ये √3 गुना करेंगे √3 से, ये हो जाएगा हम लोग का 60 √3 बटा 3 कट जाएगा। ये आंसर आएगा आपका, आंसर क्या जाएगा, आधार का मान, आधार बराबर कटेगा 20 बार में 20 √3 मीटर। ये हो गया आपका वृत्त, मतलब चैप्टर आप 10 में पढ़े होंगे वृत्त के बारे में। तो वृत्त से संबंधित है, मतलब कुछ वृत्त के बेसिक नॉलेज आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे वृत्त कैसा होता है तो आपको पता होगा, एकदम गोल होगा, ठीक है, ये पूरा गोल नहीं बना, लेकिन आपका वृत्त कैसा होगा, पूरा एग्जैक्ट एकदम गोल होगा, ठीक है, एग्जैक्ट गोल मान लीजिए वृत्त, ठीक है। अब इस पे बोला जाएगा, इस पे कितना आसपास है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला, फर्स्ट क्या क्वेश्चन है सेट 1 में, वृत्त पर कितनी आसपास रेखा होती है, मतलब कितनी हो सकती है। आसपास रेखा का मतलब होता है कोई भी आप रेखा खींचिए, बस वृत्त से सट के जाए, एकदम वृत्त के ये सट के, ये फर्स्ट हो गया। अगर हम बोले तो ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया, आपका एकदम अनगिनती है। ये बिंदु यहाँ पर टच कर रहा है, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्या है, आसपास रेखा है। आसपास रेखा वही उसी को बोलते हैं जो टच करके जाए, एकदम काटे ना इसको, सिर्फ टच होके चल जाए। अगर कोई बीच से कहीं से अगर कट कर रहा है, मान लीजिए ये ऐसे कोई वृत्त है और ये कोई रेखा काट दिया ऐसे, तो ये हो जाता है छेदक रेखा। क्या होता है, ये हो जाता है छेदक रेखा, ठीक है। तो ऐसा रेखा नहीं होना चाहिए, आसपास में सिर्फ टच किया चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर, कितने आसपास रेखा होती है ना, अनगिनत, क्या हो सकती है, अनगिनत यानी अनंत, अनंत, ठीक है, अनंत। क्या होगा, अनंत, मतलब कि इसका लिमिट नहीं है कितना होगा। उसके बाद अगला सवाल क्या है, समानांतर और स्पर्श रेखा होती है, यानी किसी वृत्त पर समानांतर, समांतर समांतर क्या होता है, एक समांतर, तो जैसे देखिए आप गौर कीजिएगा, ये वाला का ये वाला, आप ये वाला और ये वाला को देखिए, रेखा, दोनों रेखा क्या एक दूसरे के थोड़ा सा समांतर है ना, क्या है, समांतर है, मतलब, और ये वाला एकदम सीधा होना चाहिए। तो पॉसिबल कितना होगा, एक वृत्त पर दो आपस में रेखा क्या हो सकता है, समांतर, उसके अलावा कोई नहीं होगा। या तो आप ये दो को लीजिएगा या फिर ये दो को लीजिएगा, तीसरा लीजिएगा तो क्या होगा, उसको आपका समांतर नहीं होगा। तो कितना होगा इसका आंसर 2। ऐसा 2 रेखा हो सकता है जो आसपास भी रेखा होगा और समांतर भी होगा। अगला सेट 3 का सवाल है, आसपास रेखा कितनी बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। तो आप सोचिए खुद से कि आसपास रेखा कितना बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, मतलब कितना बिंदु कितना बिंदु को काटती है। देखिए कोई भी आसपास रेखा कहीं एक ही बिंदु पर टच करेगा, जैसे देखिए ये आसपास रेखा क्या है ना, तो एक बिंदु पर टच कर रहा है, इससे आपका ये ले लेते हैं, ये आपका है वृत्त, और एक स्पर्श रेखा लेते हैं, ठीक है, और स्पर्श रेखा, तो कितना बिंदु पर टच कर रहा है, एक बिंदु पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, कितना बिंदु को, एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। अगला सवाल सेट 4 का है जो कि हमने लिखे हैं, इसी से हम बता देंगे, ठीक है। सेट 4 का ये सवाल है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त है और उसका 2 बिंदु पर छेद कर रहा है, जैसे वृत्त है और ये 2 बिंदु पर कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है और यहाँ भी, इसी को बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक
रेखा। ठीक है, अगर दो बिंदु को परिच्छेद करा तो क्या बोलेंगे उसको? छेदक रेखा, क्योंकि वृत्त को क्या करा है? छेद करा है ना, तो ये जगह छेदक रेखा। अगला सेट 5 का, सेट 5 में आपका क्वेश्चन है, सेट 5 का 24 नंबर का एग्जाम में आएगा। वृत्त की आसपास रेखा आसपास बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या के साथ कौन सा मतलब एंगल बनाती है? जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है, और ये आपका स्पर्श रेखा हो गया। अब ये वाला बिंदु है, ठीक है, अब वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? आपका हो गया त्रिज्या ये, तो इनके बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? आपको पता होगा, इसका हम लोग व्यंजक में हम लोग प्रूव करते हैं क्लास 10 में, तो आप इसका थ्योरम भी सिद्ध करते हैं। इसका कितना बनेगा हमेशा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। त्रिज्या और आसपास रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हम लोग थ्योरम भी प्रूव किए थे। आपका सेट 5 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अगला 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है आपका दिया रहेगा। जैसे फर्स्ट सवाल है, अक्सर ज्यादा आने का उम्मीद है। ये फर्स्ट सेट जो 1 है, जो सवाल सेट 1 में दिया गया है वही सवाल आने का बहुत चांस है। देखिए इसमें क्या है कि आपको ध्यान देना है कि ये वाला एंगल ओ और एंगल यहाँ टी, एंगल ओ एंगल टी, ये दोनों मिला के होना चाहिए 180। कितना चाहिए? 180, 180। लेकिन कितना दिया है? 110। एक कोण दिया है 110, तो एक कोण कितना होगा? ये वाला कितना होगा? 110 में कितना जोड़ेंगे 180 पुर जाए? कितना जोड़ेंगे 180 पुर जाए? 70। तो ये हो गया हम लोग का कोण 70। कौन हो गया? 70। ये जोड़ेंगे कितना देगा? 180, यानी ये कोण हम लोग का हो गया थीटा का मान 70 डिग्री। ठीक है, तो सेट 1 का आपका ऐसा ही सवाल है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ के आप बना सकते हैं। जैसे आपको अगर हम पूछे, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये दिया गया है 100 डिग्री, तो ये कितना होगा? 80। कितना होगा? 80, 80। या फिर ये दिया जाएगा तो ये पूछ देगा, तो आप बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सेट 2, सेट 2 में क्या दिया जाएगा? देखिए आपका ये दिया गया है, ये दिया गया, लिखा गया है यहाँ पे त्रिज्या इतना है और ओपी का 12 और पी क्यू निकालना है। पी क्यू कौन है? पी क्यू ये वाला, ये आपका निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 90, क्योंकि आसपास रेखा है ना, और इसके सामने वाला क्या होगा? कर्ण। तो कर्ण का मान दिया गया है, आधार का मान दिया गया है, आपके से लंब पूछा है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया गया 12, ये देगा 12 का स्क्वायर बराबर लंब दिया गया है आपका, और लंब निकालना है, लंब निकालना है प्लस आधार है 5, 5 का स्क्वायर, ये देगा 144, 12 का स्क्वायर 144, ये 25 क्या होगा? 25, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 25 बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा 25 घटेगा कितना? 119, 119 बराबर लंब। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ से स्क्वायर जिसे हटाएंगे तो लंब का मान निकलेगा, लंब बराबर √119, 119 आंसर। ठीक है, तो आपका सेट 2 कंप्लीट। सेट 3 में सवाल है। ठीक है, सेट 3 के सवाल क्या है देख लेते हैं। सेट 3 में आपका दिया क्या? देखिए यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। लंब निकालना है, लंब निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब हमें निकालना है, लंब हमें निकालना है, और आधार दिया है 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25, और ये इधर आगे क्या होगा? माइनस का 9 बराबर लंब। ये हो जाएगा आपका 16, 16 बराबर लंब का स्क्वायर है, स्क्वायर। इसे स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? रूट, रूट से कितना निकलेगा? 4, यानी लंब का मान कितना आ गया? 4। ये आपका आ गया 4, त्रिज्या आपका आ गया 4। सेट 4, सेट 4 में क्या दिया है? देखिए यहाँ 90 बन रहा है, क्या हो गया? कर्ण, और ये हो गया आधार, फिर लंब पूछा है, तो कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर आपका होगा यहाँ पे 25 का स्क्वायर बराबर
24 का स्क्वायर प्लस आपका ये लंब का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 25 का होता है कितना स्क्वायर 625 बराबर 24 का कितना होगा 625। 24 का कितना होगा एक बार देख लेते हैं। 24 का 100 इसमें से 625 माइनस 15 15 6 11 में से 4 7 5 कितना होगा आपका 24 होगा 576 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, फिर प्लस लंब का स्क्वायर इसको इधर लाएंगे 625 माइनस 576 बराबर लंब का स्क्वायर ये बचेगा 49 बराबर लंब का स्क्वायर। लंब का यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट, तो ये निकलेगा 7। 49 से कितना निकलेगा 7, ये हो गया लंब का मान। उसी प्रकार आपका लास्ट सेट 5 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका कुछ इस वजह से दिया गया है एक बाह्य बिंदु जो P है, तो बाह्य बिंदु P लिख लेनी है और आपका PR स्पर्श रेखा है QR स्पर्श रेखा आपस में, तो PQ का लंबाई दिया है 4। आपको पता होगा कि जो स्पर्श रेखा होता है आपस में, अगर दो स्पर्श रेखा कोई बाह्य बिंदु से खींचा जाए, अगर बिंदु P से खींचेगा स्पर्श रेखा दोनों का क्या होगा ये लंबाई समान होगा। अगर इसका 4 है इसका ऑटोमेटिक 4 होगा, यानी ऐसा कितना इसका होगा 4। ठीक है, आपस में क्या होगा बराबर, इसलिए इन दोनों का बराबर। अगर ये 10 रहेगा तो ये 10, ये 20 तो ये भी 20। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग का वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है, सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यही से पूछा है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है क्या, आपका वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ठीक है, यहाँ से क्या है, यहाँ 2 आर है, एक आर से एक आर खत्म, पाई से पाई खत्म, यहाँ बचा 2 बराबर यहाँ 2 आर था तो 1 आर, यानी आर का मान यहाँ से निकल गया, त्रिज्या का मान क्या था, त्रिज्या का मान यहाँ से निकाल लिए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पर बना सकते हैं सेक्टर 1 का क्वेश्चन, क्योंकि बोला है परिमाप और क्षेत्रफल बराबर, लेकिन परिमाप का फॉर्मूला आना चाहिए और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए तब बनेगा। ठीक है, तो फिर क्या है आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², त्रिज्या क्या है आर है, त्रिज्या क्या है आर है, तो हम लोग आर देखे हैं। अब बोला अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त का, मतलब आधा वृत्त का, अगर मान लीजिए आपके पास 20 रुपए है और उसका बोलेंगे आधा कितना होगा, तो क्या बोलिएगा 10 रुपए। अगर बोले 20 रुपए आपके पास है, उसका आधा कितना होगा 10 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 से गुना हुआ, 1/2 से गुना हुआ, यानी 2 से भाग लगा तब ना 10 रुपया। उसी प्रकार अगर अर्धवृत्त है तो सिर्फ 2 से भाग मार देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। उसके बाद ठीक है, ये हो गया अर्धवृत्त, ये क्या हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद क्या पूछा r बराबर 7 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब सेम क्वेश्चन, अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है πr²/2, लेकिन r का मान यहाँ दिया गया 7, तो हो जाएगा पाई का मान क्या होता है 22/7 गुना 22/7 गुना r का मान दिया है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 और बटा 2 है, ये 7 से ये 7 खत्म। ठीक है, 22 गुना 7 बटा ये 2 से गया 11 बार में, 11 गुना 22, तो 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर सेट 4 में क्या दिया गया, r बराबर इतना है, परिधि निकालना है। परिधि क्या होता है, परिधि आपका होता है 2πr, परिधि बोलिए या फिर परिमाप बोलिए, परिधि बोलिए या फिर परिमाप बोलिए, आपका एक ही चीज है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2πr,
तो यहाँ पे 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान है आपका 7। यह 7 7 कैंसिल, 22 दूना 44, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ठीक है। उसी प्रकार आपका यहाँ पूछा गया है व्यास दिया है और वृत्त का क्षेत्रफल। व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर होता है व्यास बराबर r/2, यानी व्यास का मान कितना है 7, तो ये जाएगा 7/2। सॉरी व्यास बराबर क्या होता है 2r। ये व्यास दिया है 7 बराबर 2r, r का मान क्या निकला यहाँ से 7/2, यानी व्यास का आधा कीजिएगा तो r का मान निकल जाता है। ठीक है, तो r का मान निकल गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², पाई का मान 22/7 गुना r का मान ये दिया 7/2 गुना 7/2। स्क्वायर का मतलब 2 बार दिखाएगा, 7 7 कैंसिल, और ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 7 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया सेट 5 का। अगर वृत्त का इसमें फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो मुश्किल होगा, अगर याद है तो आराम से आप बना सकते हैं, याद नहीं है तब भी थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाए तो बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट सेट 1 में क्या सवाल है आपका 7 मीटर लंबी रस्सी में एक घोड़े को बांध दिया गया है। तो मान लेते हैं ये इसका किला है और ये रस्सी बांध दिया गया 7 सेंटीमीटर। ये घास कितना चलेगा घोड़ा? मान लीजिए इधर चलेगा पूरा एकदम इतना चल सकता है, इससे अधिक तो नहीं चलेगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर का रस्सी में अगर बांधा गया है तो इससे अधिक नहीं चलेगा। तो आपका ये क्या बन गया वृत्त, क्या बना वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त क्षेत्रफल बराबर पाई r², पाई का मान 22/7 गुना r का मान दिया है 7, तो 7 गुना 7, एक साथ से एक खत्म, गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 हाथ वाला 15, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल सेट 2 का सवाल है आपका। सेट 2 में क्या दिया है त्रिज्या है r, थीटा है p, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई r²। थीटा का मान यहाँ पे है p, थीटा का मान क्या है p, तो p डिग्री बटा 360 और गुना क्या हो जाएगा पाई का पाई और r का बड़ी r²। ये आपका ऑप्शन है, तो आप टिक यहाँ पे लगा सकते हैं, ये आप अपना टिक लगा सकते हैं। यदि एक चीज और है, अगर आपका ये ऑप्शन नहीं होगा तो आपका क्या ऑप्शन हो सकता है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ भी 2 से गुना कर दे और यहाँ 2 से गुना कर दे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे p डिग्री बटा 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ 2 से गुना और ऊपर भी 2 से गुना, तो यहाँ हो जाएगा आपका p डिग्री बटा 720 डिग्री और गुना 2 पाई r²। कुछ ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं होगा। अगर यहाँ से काटेंगे तो फिर से यही फॉर्मूला आएगा, जो फॉर्मूला था यही फॉर्मूला होगा। आपका जो ऑप्शन होगा आप ऑप्शन देख के ठीक लगा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान देना पड़ता है। अगला सवाल सेट 3 का, थीटा कोण है, त्रिज्या ये है, चाप की लंबाई। तो सेम फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री गुना चाप की लंबाई पूछा है 2 पाई r। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। कुछ का मान नहीं दिया है, ये होगा डायरेक्ट आंसर। फिर पूछा है r का मान दिया है 7 और लघु वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 14। लघु वृत्त मतलब अगर कोई वृत्त है तो छोटा वाला भाग का दिया है और बाकी जो आपका दीर्घ वृत्त का पूछा है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r², पाई का मान 22/7 गुना r का मान 7 गुना 7, क्योंकि 7 दिया है ना, तो ये 7 कट जाएगा, कितना आएगा 154। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल, ये आया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें से छोटा वाला घटा देंगे, -14 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है सर। क्योंकि देखिए
छोटा वाला के दिया है और बड़ा वाला के पूछ रहा है, एक ही वृत्त में दो चीज, मान लीजिए ये ऐसा कुछ है और इसे काट दिए, ऐसे काट दिए, तो इसका दिया है 14 और टोटल है 154, टोटल है 154, तो इस वाले भाग का कितना निकलेगा, 14 घटाएंगे, टोटल 154 में 14 घटाएंगे तो ये वाला आएगा ना, ये वाला क्षेत्र का, तो वही पूछा था, ये आ गया आपको 140। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप अगर समझ लेते तो अच्छी बात है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल है आपका कि एक क्षेत्रीय है जिसमें 8 मान लीजिए 8 ये बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं छतरी में तो छाता छाता होता ना, डंडी लगा हुआ, तो ये 8 बना है। अब इसका एंगल पूछ रहा है, हर एक में एंगल कितना होगा, कितना काम होगा, तो आप सोचिए टोटल वृत्त का एंगल कितना होता है 360, लेकिन यहाँ पे 8 भागों में बढ़ गया, 8 भागों में बढ़ गया, तो ये 8 भागों में बढ़ गया, तो ये 360 रुपये है। अगर आपके पास 360 रुपये है और आप 8 दोस्तों में बांट रहे हैं, 8 दोस्तों में बांट रहे हैं, तो एक दोस्त को कितना रुपये मिलेगा, कितना रुपये मिलेगा, आप चुपचाप कीजिए, भाग कीजिए 8 से भाग कीजिएगा ना, 8 से भाग कीजिएगा 360 में, तो यहाँ से आपका आएगा कितना बार, 4 बार में 32 बचेगा, 4 0 उतरेगा 40, 8 पंचे 40, आपका कट के कितना आएगा 45, यानी एक आदमी को कितना मिलेगा 45 रुपए। अब यहाँ डिग्री का बात है, डिग्री लगा देंगे, तो एक आदमी को 45 डिग्री, एक आदमी को 45 डिग्री, तो 8 आदमी को मिला के 360 रुपये, तो यहाँ आंसर क्या मिलेगा आपका 45 डिग्री, आंसर क्या मिलेगा 45, एक घर में कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देगा और बोलेगा उस कमरा में कितना लंबा हम बांस रख सकते हैं या फिर कोई पेंसिल रख सकते हैं या फिर कुछ भी रख सकते हैं, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ रूट अंडर लगाना है, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, जो दिया है सबका स्क्वायर कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, 12 का 44 होगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 81 होगा और ये होगा 64, जोड़ेंगे कितना आएगा 4 और 1 5 और 9 9 के 9 और 6 8 14 14 4 18 18 के 8 हाथ में 1 और 1 289, ये होता है आपका 17 का स्क्वायर, किसका होता है 17 का स्क्वायर, ये 17 आराम से निकल जाएगा, 17 आराम से यहाँ निकल जाएगा, 17 का ये आंसर। ठीक है, उसी प्रकार अब क्वेश्चन सेट 2 में दिया गया है, सेम टू सेम है सेट 2 में। ठीक है, इसमें क्या करना है, विकर्ण निकालना है, तो आपको विकर्ण निकालने आता होगा, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, सेम 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, सोल्व कीजिएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, आप गुना करके देख सकते हैं 24 में 24। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए, कम से कम 25 तक का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जोड़िए 6 4 10 16 के 6 और ये हो जाएगा 7 और हाथ में 1 है 7 6 7 6 13 13 और 3 16 16 1 17 के 7 और आपका 17 के साथ हाथ में 1 5 1 676, ये होता है आपका 26 का स्क्वायर, ये क्या होता है 26 के स्क्वायर, यहाँ 26 निकलेगा आराम से बाहर, 26 मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसी प्रकार सेट 3 में है। ठीक है, सेट 3 में, सेट 2 हो गया कंप्लीट, सेट 3 में बोला गया आपका घन का किनारा दिया गया, यानी ए का मान दिया है, घन क्या सारा भुजा एक समान होता है, भुजा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला था 6a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, 6 गुना a का मान 5 5 का स्क्वायर 6 गुना 5 स्क्वायर 25, गुना करेंगे कितना आएगा 6 5 30 का 0 6 12 3 15, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। उसके बाद सेट आपका है 4, सेट 4 में क्वेश्चन क्या है आपका, ये चीज दिया गया है, सेम पूछा है यही चीज, कितना लंबा उसमें हम शायद क्या चीज बोला है इसमें करने के लिए, कुछ समान वस्तु रखा है बोलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये निकलेगा 100 प्लस 100 प्लस 25, कितना हो जाएगा ये 100 100 2 225 225,
225 किसका स्क्वायर होगा? तो 5 का 25, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 5 का, 5 से कटाइए 225, 5 से कटाएंगे तो और 4 बार में 20, 5 बार में 20, फिर ये 3 से कौन देगा 15, फिर 3 से 5, ठीक है। तो ये निकल रहा है कितना 5, ये 15, ये 15 कैसे होता है, कितना होता है 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, यहाँ से 15 आराम से बाहर हो जाएगा, 15 आपका मीटर, 15 मीटर कोई वस्तु रखेंगे तो उसके अंदर आराम से रह जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है सेट 5। सेट 5 में क्या बोला है आपका, एक चीज दिया गया है, उसका मिट्टी का ये है क्या होता है चबूतरा, क्या चीज बनाया हुआ है, उसको अगर हम ये करेंगे गोला बनाएंगे तो गोला का त्रिज्या क्या होगा। तो अब देखिए जब भी ऐसा बोले, अगर कोई मिट्टी का खोद रहे हैं और उसे कोड़ के कुछ और बना रहे हैं तो उसका कुछ त्रिज्या पूछ सकता है, कुछ और पूछ सकता है, तो उसमें निकालेंगे सबका आयतन लगाइए, जो चीज़ दिया है और जो चीज़ निकालना है दोनों का आयतन आपस में क्या होगा बराबर, कि दोनों मिट्टी निकालिएगा, कुछ भी शेप में बनाइएगा। जैसे अगर हम बोले ये है मान लीजिए ये मिट्टी का ढेर है और ये मार्कर भी मान लीजिए मिट्टी का बना हुआ है, मान लीजिए, तो जितना इस मिट्टी में मिल के बना है उतने मिट्टी का अगर मार्कर बनाएंगे तो दोनों का आयतन क्या होगा बराबर, दोनों का आयतन क्या होगा बराबर। उसी तरह यह दोनों का आयतन हम बराबर कर दिए, दोनों का आयतन बराबर। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर क्यू पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन इसका शंकु वाला का दिया है, सब चीज दिया गया है, 1/3 का 1/3, पाई का पाई, आर का मान दिया है 6, ये हो जाएगा 6 गुना 6, और एच का मान दिया है 24, तो 24 बराबर 4/3, पाई का मान पाई, आर का क्यू, क्योंकि इसका गोले का नहीं दिया गया है, गोला का पूछा है, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ आपका कट जाएगा 4 से 6 बार में 24, ये बचा 6 गुना 6 गुना 6 बराबर आर का क्यूब। अब ये गुना हुआ तो क्या हुआ 6 का पावर क्यूब बराबर आर का क्यूब। जब पावर पावर आपस में बराबर था, जब पावर पावर आपस में बराबर होता है तो जो ये नीचे जो है उसके अंदर जिसका पावर है वो भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये आर का माना गया 6। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, 29 भी आसान है, इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे आप इस चीज जब ग्राफ पे गौर कीजिएगा, आपको पहले सेट 5 बताते हैं ताकि मेन इस पे मुद्दा पे, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ऊपर से क्या हो रहा है कम रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है ये घट रहा है, घट रहा है ना, तो ये क्या होगा घट रहा है तो होगा अधिक प्रकार का। आपका जो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है देखिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है किस प्रकार का त्वरण है, तो क्या बोलेंगे ये अधिक प्रकार का, सॉरी ये घट रहा है तो क्या बोलेंगे ये क्या हो रहा है घट रहा है ना, तो बोलेंगे अधिक प्रकार का। क्या है ये अधिक प्रकार का त्वरण है, अधिक प्रकार का त्वरण है, ठीक है। ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो क्या होगा ये कम प्रकार का होगा, कम प्रकार का। घटेगा तो अधिक प्रकार का, बढ़ेगा तो कम प्रकार का, ठीक है। ये आपका डाउट क्लियर हुआ। उसके बाद उल्टा जस्ट अपोजिट होता है, उसके बाद क्या निम्न वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता। निम्न का बात किया है, निम्न वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता के बीच बने आपका आरेख को कहेंगे क्या, तो निम्न सीमा है क्या है निम्न, ध्यान देना है निम्न वर्ग, निम्न वर्ग, निम्न वर्ग, निम्न मतलब होगा कम प्रकार का, क्या होगा ये कम प्रकार का है, कम प्रकार का त्वरण, ठीक है। अब यहाँ बोला क्या वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया और ये संचयी बारंबारता हो गया, इसके बीच किसे गया कि क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं त्वरण, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ त्वरण, त्वरण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना निम्न वर्ग जिक्र हुआ है ना ही अधिक वर्ग हुआ है, तो ये त्वरण का बात कर रहे हैं। आगे बोला है उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, उच्च वर्ग का नाम है ना, उच्च वर्ग मतलब अधिक प्रकार का, अधिक प्रकार का, उच्च वर्ग तो अधिक प्रकार, निम्न वर्ग तो कम प्रकार, अगर बढ़ रहा है तो कम प्रकार का, घट रहा है तो अधिक प्रकार का। इसमें डाउट क्लियर। अगर दोनों के बीच किसे आरेख क्या बोलेंगे त्वरण, इसको बोलते हैं त्वरण, ये है त्वरण, ठीक है।
तो यहाँ से 29 नंबर का क्लियर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन लास्ट है, और उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, जो कि पर्यायता से आपका सवाल है, और सबसे आसान सवाल है, क्योंकि अगर आपका सेट 1 का सवाल दिया गया है, ये सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक लगभग अधिक बार आपका इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस सवाल में आपको अगर पर्यायता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जितना पर्यायता का सवाल सोल्व किए होंगे उतना का किस आंसर जो आता होगा वो हमेशा 1 से कम आता होगा। 1 से कम, 1 से अधिक कभी आ ही नहीं सकता है। 1 के बराबर आ सकता है, 1 से अधिक कभी नहीं आएगा। फर्स्ट सवाल क्या है आपका, इस निम्न में से कौन सा पर्यायता का मान नहीं हो सकता है? निम्न में से कौन पर्यायता का मान नहीं हो सकता है? देखिए 2/5 ये भी 1 से कम है, 1.5 ये 1 से अधिक है, ये वाला जो होगा पर्यायता का मान नहीं होगा। ये 15% है, इसका मतलब क्या है, ये भी पर्यायता का मान होगा, क्योंकि देखिए 15% का मतलब होता है, अगर परसेंट हटाएंगे तो क्या होगा 15/100। 15/100 यानी 15 रुपये में 100 लोग भाग करेगा तो कम आएगा ना, 1 रुपये से कम आएगा, यानी ये 1 से कम है। ये भी क्या 0.72 सॉरी 0.72 है ना, तो ये भी क्या आपका पर्यायता का मान हो सकता है, लेकिन यही नहीं हो सकता। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 ऑप्शन आपका राइट है, 1 रॉन्ग है, ये वाला आपका सही होगा। आपको 3 में से करना है, लिखना है। उसके बाद आपका देगा पी का मान ये है, पी नॉट का मतलब पी नहीं, पी घटना नहीं होने का। आपका एक फॉर्मूला होता है पी ई प्लस पी ई पर डैश, इसका मतलब होता है पी नहीं घटना होने का, घटना नहीं होने का प्लस करेंगे तो आएगा 1, क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है पीई का मान 0.05 प्लस ये चीज निकालना है, ये चीज हमें निकालना है बराबर 1, तो पीई पर डैश बराबर 1 माइनस 0.05। जब माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 0.95, क्या आएगा 0.95, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 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 अधिकतर बच्चों को घटाने नहीं आता है, अधिकतर बच्चों को घटाने नहीं आता है, इसलिए हम एक बार घटा के दिखाते हैं। 1 में से घटाना है, 1 में से माइनस करना है 0.05। तो ध्यान दीजिएगा जब भी पॉइंट वाला आप घटाते हैं, दशमलव वाला घटाते हैं, तो जो भी दिया है उसके बाद पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगा देंगे, और इसका पॉइंट का तो अंक है 2 अंक, तो पॉइंट के बाद हम भी 2 अंक लगाएंगे 0 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद घटाना क्या है, घटाना है हमें ये, तो पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे, पॉइंट से पॉइंट मिला दिए, और 0 0 और ये रहा 5, और अपने मन से 0 दे देंगे, क्योंकि पॉइंट के एयर भी 0 का वैल्यू होता है ना। तो ऐसा लिखेंगे, बढ़ा देंगे ये वाला, तो देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा, इससे 1 5 चलेगा ये, तो इसके बाद 10 हुआ, 10 में से ये देगा इसको कितना, ये 10 होगा तो कितना देगा 5, और यहाँ हो जाए 9, 9 में से 0 होगा तो 9, पॉइंट का पॉइंट, अब ये तो दे दिया था इसको पैसा, यहाँ 0 0 में से 0, आपका ये आया आंसर, ठीक है। तो आपको आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए सेट 3 का सवाल क्या है, एक सिक्का को उछाला जा रहा है, एक सिक्का को, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा, या तो चीत या तो पट, या तो चीत या तो पट, यानी क्या आएगा, आने का संभावना 2 है, आने का संभावना 2 है, यानी 1/2, एक बार उछाले आने संख्या कितना है 6 टोटल, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही सिक्का उछाले तो 1, और आने का समय कितना है 2, 1/2। उसके बाद क्या देखिए ई घटना प्लस घटना नहीं का सेम फॉर्मूला पूछ दिया, सेम फॉर्मूला, इसका क्या होगा 1, पता है ना, इसका ये फॉर्मूला ही होता है, पर्यायता होने का घटना और पर्यायता नहीं होने का घटना है बराबर आपका 1। उसके बाद एक पासा को फेंका जा रहा है, एक पासा को, तो पासा में टोटल कितना होगा, पासा मतलब लूडो छक्का वाला खेले हैं, जिसमें आपको छक्का 2 5 6 7 सॉरी 6 3 1 आता है ना, उसी को बोलते हैं पासा। सब लोग बोलते हैं लूडो वूडो का छक्का, हम लोग छक्का बोलते हैं नॉर्मली, तो ये क्या है पासा, ठीक है। अब उसको बिगेंगे तो क्या क्या सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक आने से संभावना है, यानी कुल संभावना है 6 आएगा, और यहाँ बोला 5 आने का, तो ऊपर एक ही को 5 का होता है, एक होता है ना 5, उसमें एक ही को होता है, तो 1/5 क्या हो जाएगा 1/5, 5 आने का एक चांस है, क्योंकि 5 आएगा तो 4 आएगा, एक ही होता है 5 उसमें,
तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव का कुल क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको अगर फिर दोहरा दे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से ज़रूर सबको बताना है। ठीक है, बाय।